नमस्कार साथियों। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कुंदन इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ कुंदन राज। तो आज का सेशन बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन के माध्यम से आप जानेंगे और सीखेंगे कि ट्वेल्थ के बाद जो इंडिया में बेस्ट गवर्नमेंट जॉब है, आफ्टर ट्वेल्थ टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब है, उसके बारे में आपको पता चलेगी। ठीक है भाई, तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहो। ठीक है, मैं हूँ आपके साथ कुंदन राज। तो मैं सबसे पहले बात करूँ कि आफ्टर ट्वेल्थ के बाद जो टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब है, उनमें से एक है SSC CHSL। क्या है भाई? SSC CHSL क्या है? SSC CHSL है जो है, ये जो है SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराती है। आफ्टर ट्वेल्थ के बाद आप SSC CHSL का एग्जाम दे सकते हो। किसकी एग्जाम दे सकते हो? SSC CHSL की एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो SSC CHSL का जब एग्जाम आप दोगे, तो इसमें क्या होता है, SSC CHSL का एग्जाम जब दोगे आप, तो क्या होगा, इसमें जो पोस्ट होती है, कौन कौन सी पोस्ट होती है, तो लोअर डिविजनल एक क्लर्क होती है। लोअर डिविजनल क्लर्क कौन सी होती है भाई? लोअर लोअर डिविजनल क्लर्क होता है। लोअर डिविजनल क्लर्क की एक पोस्ट होती है, वो आपको मिल सकती है। या फिर डेटा एंट्री का वो वाली भी आप पोस्ट, डेटा एंट्री का होता है, डेटा एंट्री का भी होता है। ठीक है भाई। एंड पोस्टल असिस्टेंट का भी पोस्ट आपको मिल जाएगी यहाँ से, SSC CHSL के माध्यम से। अगर आप SSC CHSL का एग्जाम देते हो तो पोस्टल असिस्टेंट वगैरह बन सकते हो। एंड कोर्ट क्लर्क, जितने भी सारे कोर्ट क्लर्क है, वो जो बनते हैं, कोर्ट क्लर्क जो होता है, वो सारी जो चीजें बनते हैं, कहाँ से बनते हैं? SSC CHSL जो एग्जाम है उनके थ्रू होता है। ये किसके थ्रू होता है? SSC CHSL के थ्रू। आफ्टर ट्वेल्थ, अगर आपकी ट्वेल्थ कंप्लीट हो गई है, तो आप SSC CHSL का एग्जाम दे सकते हो। किसकी एग्जाम दे सकते हो? SSC CHSL की एग्जाम दे सकते हो। तो इसमें जो पोस्ट होती है भाई, किस किस लेवल पे वैकेंसी निकलती है, किस किस टाइप की वैकेंसी निकलती है। सबसे पहले लोअर लोअर डिविजनल क्लर्क की वैकेंसी निकलती है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं LDC। क्या बोलते हैं भाई? LDC बोलते हैं उसको शॉर्ट में। तो LDC का फॉर्म डाल सकते हो आफ्टर ट्वेल्थ। ठीक है, आफ्टर ट्वेल्थ के बाद आप डाल सकते हो। ये बेसिकली है ना, SSC कंडक्ट कराती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही इसको कंडक्ट कराती है ये। ठीक है, SSC CHSL। तो इसमें जो पोस्ट होती है लोअर डिविजनल क्लर्क की एक होती है, डेटा एंट्री की एक पोस्ट होती है, वो भी आप प्रेफरेंस में डाल सकते हो कि ये वाली पोस्ट। उसके बाद कोर्ट क्लर्क का जो है, वो सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। पूछोगे कि भैया कुंदन भैया, ये जो है ना, कौन कौन से डिपार्टमेंट में अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है या फिर हो जाती है, तो कौन कौन सा डिपार्टमेंट में जाऊंगा कि अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है, अगर मैंने एग्जाम क्रैक कर ली, तो जितने भी सारे एग्जाम के बारे में बताऊंगा, वो सारे ही एग्जाम वन डे एग्जाम है। वन डे एग्जाम का मतलब ही होता है कि आप वन डे एग्जाम दोगे, और अगर आपका मेरिट बन जाती है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगी, और सिलेक्शन हो जाएगी तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। ठीक है भाई। तो वन डे एग्जाम इसी को हम लोग बोलते हैं। तो मैं इस वीडियो में वन डे एग्जाम के बारे में ही बताऊंगा। ये सारी जितने भी है, ये जो SSC CHSL है, ये भी वन डे एग्जाम ही है। ठीक है, ये वन डे एग्जाम ही है। मैं बात करूँ कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लगेगी अगर आप SSC CHSL क्रैक करते हो, तो सबसे पहले भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको जॉब लगेगी। ठीक है, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ कोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कोर्ट में लग सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जितने भी सारे रेलवे के डिपार्टमेंट है सेंट्रल लेवल पे, अगर आप SSC CHSL क्रैक करते हो तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में डिपार्टमेंटल में आप जा सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जितने भी पैसे की लेन देन होती है, वो वाली डिपार्टमेंट में जा सकते हो। ठीक है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जा सकते हो। इन तीन चार जो डिपार्टमेंट हैं, उन सारी डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो। ठीक है भाई। तो मैं बात करूं कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन वही है कि आफ्टर ट्वेल्थ के बाद आप अब इसकी फॉर्म डाल सकते हो। एज लिमिट की बात करूं तो ये 18 से होता है, 40 वर्ष ही होता है इसका। 18 से 40 वर्ष ही होता है इसका। एज क्या होता है भाई? 18 से 40 ईयर तक आप डाल सकते हो। 18 मिनिमम एज है। मिनिमम एज जो है 18 है, मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम है 40 है। ठीक है भाई। 18 18 से 35 साल तक है भाई, किसका है ये ना, जनरल वाले के लिए है, जनरल वाले के लिए। और इसमें 2 साल प्रावधान है ओबीसी वाले के लिए, 2 साल ओबीसी वाले दे सकते हैं, 2 साल एक्स्ट्रा। ठीक है भाई। और ST SC क्या है, उनको 3 साल एक्स्ट्रा मिलता है। मीन्स क्या, ओबीसी के अलावा 3 साल, टोटल 5 साल उसको एक्स्ट्रा मिलता है। तो टोटल हो गई कितना, 40 साल तक डाल सकते हो आप फॉर्म, अगर ST SC से आप बिलोंग करते हो तो। ठीक है भाई। तो इन सारी पूछो कि भैया इसमें ना कौन कौन सी एग्जाम होती है, तो एग्जाम कौन कौन सी पेपर होती है। सबसे पहले ना मैं बात करूं कि इसमें ना ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन पूछी जाएगी। जो फर्स्ट वाली एग्जाम, इसमें 3 स्टेज होती है भाई। SSC CHSL का जो एग्जाम आप दोगे, इसमें 3 स्टेज होती है। कौन कौन सी स्टेज होती है? फर्स्ट होता है CBT मोड में होता है, ये जो होगी ना
सीबीटी मोड में एग्जाम होगी, सीबीटी मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, ये कंप्यूटर पे ही देनी होती है ये सारी चीज़ें। OMR जैसे OMR पे होता है ना, OMR पे ये वाली एग्जाम नहीं होगी, ये वाली सीबीटी मोड पे होगी। सीबीटी मोड क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसमें भी MCQ टाइप का ही क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन ये सारी नहीं होगी, ठीक है भाई। ये वाली SSC CHSL का जो एग्जाम होगी वो मैं बात करूँ कि इसमें क्या क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन होगी इसमें ना। फर्स्ट पेपर में जो है आपको GS से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, GS से होता है। उसके बाद क्या होता है, इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है भाई, इंग्लिश से पूछा जाता है। उसके बाद क्या पूछा जाता है, इंग्लिश के अलावा क्या पूछा जाता है भाई, रीजनिंग जो होता है, रीजनिंग से भी क्वेश्चन आती है, और मैथ जो है, मैथ से भी क्वेश्चन आती है। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, ये सारी चीज़ें क्या होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछी जाएगी, ठीक है। अगर उसमें आपका स्कोर हो जाता है, अगर मेरिट बन जाती है, तो फिर क्या होता है ना भाई, स्किल टेस्ट होता है। पूछोगे भैया स्किल टेस्ट क्या होता है, स्किल टेस्ट क्या होता है, तो बेसिकली ये टाइपिंग टेस्ट होता है। एक आपको एक सीट दिया जाएगा, या फिर वो टाइमिंग कंप्यूटर पे स्टार्ट होगी कि इतने मिनट पे इतने वर्ड आपको टाइपिंग करनी है। मैक्सिमम जो 35 वर्ड पर मिनट होता है, ये सारी चीज़ें होती है। अगर वो क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, ठीक है भाई। उसके बाद क्या होगा, DV होगा, DV का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद आपको आपकी जॉब लग जाएगी। मैं बात करूँ कि इसकी सैलरी, भैया पूछोगे कि भैया इसकी सैलरी कितना होती है, तो मैं बात करूँ कि LDC जो क्लर्क होती है SSC CHSL के थ्रू, जब आप बनोगे SSC CHSL के थ्रू, जब आपकी जॉब लगेगी, तो 18,770 रुपये से स्टार्टिंग होके 18,777 रुपये से शुरू होके 22,441 आपको मिलेगी। कितना मिलेगी, 22,441 आपको मिलेगी। ये इन हैंड सैलरी बता रहा हूँ मैं, ठीक है भाई, ये आपको मिलेगी। और इसमें HRA वगैरह वो सारी चीज़ें जुटेगी, तो समथिंग मांग के चलो कुछ बढ़ेगी ये भाई, ठीक है, ये सारी चीज़ें बढ़ेगी कुछ। दूसरी जो एग्ज़ाम है भाई NDA है। कौन सा एग्ज़ाम है, NDA के अंतर्गत आती है भैया इंडियन आर्मी। क्या आता है, इंडियन आर्मी। उसके बाद क्या आता है, नेवी वगैरह आता है। क्या आता है, एयरफोर्स। उसके बाद क्या आती है भैया, एयरफोर्स के बाद क्या आती है, इंडियन इंडियन नेवी। ये जो है NDA एग्जाम कंडक्ट कराती है, NDA ये एग्जाम कंडक्ट कराती है। आफ्टर 12th के बाद आप NDA दे सकते हो। NDA देने का, NDA वही दे सकते हैं जो जिनका ना 12th कंप्लीट हुआ है साइंस से, वो भी मैथ के साथ। अगर आपकी साइंस कंप्लीट हुई है तो ही आप डाल सकते हो। मैथ और केमिस्ट्री इसमें कंपलसरी है। जिनका सब्जेक्ट मैथ और केमिस्ट्री है वही डाल सकते हैं NDA वाली एग्जाम, अन्यथा आप नहीं डाल सकते हो, ठीक है। NDA का एग्जाम वही डाल सकते हैं। तो मैं बात करूँ कि NDA में कौन कौन सी डिपार्टमेंटल में जा सकते हो आप, तो सबसे पहले इंडियन आर्मी में जा सकते हो आप, इंडियन एयरफोर्स में जा सकते हो, और इंडियन आर्मी में जा सकते हो, ठीक है भाई। तो इसमें जा सकते हो। इसकी सैलरी की बात करूँ तो लगभग यहाँ पे जो ना 50,000 से स्टार्टिंग होती है, 50 के से स्टार्टिंग होती है, लगभग 60 के तक अराउंड इसकी सैलरी होती है। अगर तीनों में आप एग्जाम क्रैक कर ले तो आपकी मेरिट बन जाती है, गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, तो ठीक ठीक है भाई। 50 से 60 हज़ार के बीच में आपकी सैलरी होगी NDA में इंडियन नेवी हो गई, इंडियन एयरफोर्स हो गई, और इंडियन जो है क्या हो गई, इंडियन आर्मी होगी। ये तीनों चीज़ें ही NDA के थ्रू ही होती है। उसके बाद होता है SSC स्टेनोग्राफर जो होता है वो शॉर्ट हैंड वगैरह लिखते हैं, वो होती है। ये एग्जाम बेसिकली होती है, स्पेशल वैकेंसी वगैरह निकलती है इस पर। उसके बाद है भाई MTS। एक्चुअली MTS का फॉर्म आप 10th के बाद ही डाल सकते हो, आफ्टर जो होता है ना, आफ्टर 10th के बाद ही आप डाल सकते हो। लेकिन अधिकतर जो होते हैं स्टूडेंट होते हैं, अधिकतर जो एस्पिरेंट होते हैं वो डालते हैं 12th के बाद ही डालते हैं, 12th के बाद ही डालते हैं फॉर्म। क्यों डालते हैं 12th के बाद, क्योंकि उनकी एज नहीं होती है ना। इसमें एज क्राइटेरिया है कि 18 के बाद ही आप फॉर्म डाल सकते हो। तो 10th लेवल की MTS जॉब है, बट सब कोई डालते हैं 12th के बाद ही डालते हैं। क्यों डालते हैं भाई, क्योंकि उनकी एज नहीं हुई होती है। 12th जैसे ही कंप्लीट हो गई तो उनकी वो एज हो जाती है, तो वो उसके बाद वो MTS का फॉर्म डालते हैं। उसके बाद होता है RB, रेलवे का होता है, रेलवे का होता है NTPC वाला वैकेंसी निकलती है आफ्टर 12th के बाद। नॉन टेक्निकल पोस्ट होता है इसमें रेलवे के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आती है, ठीक है भाई। किसके अंतर्गत आती है, रेलवे के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आती है। आप डाल सकते हो इसका फॉर्म।
एंड एमटीएस का डाल सकते हो। रेलवे में जो है ना, आप रेलवे में डाल सकते हो नॉन टेक्निकल, ये वाली पोस्ट निकलती है। तो 5वें नंबर पे ये थी। एंड छठे नंबर पे जो है भाई क्या है, एसएससी कांस्टेबल, एसएससी कांस्टेबल, जीडी कांस्टेबल, एसएससी जीडी कांस्टेबल। एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम जब दोगे आप, तो कौन कौन सी पोस्ट पे आप जा सकते हो, तो सीआरपीएफ में बन सकते हो, सीआरपीएफ बन सकते हो आप। उसके बाद एसएसबी बन सकते हो, एसएसबी बन सकते हो। ठीक है भाई। उसके बाद राइफल मैन बन सकते हो, राइफल मैन बन सकते हो। और एसएसएफ बन सकते हो, एसएसएफ बन सकते हो, राइफल मैन वगैरह। जो एसएससी जीडी का जो भी एग्जाम कंडक्ट होती है वो 12th के बाद ही वो सारी चीज़ें आप दे सकते हो। इसमें ना 3 लेवल पे एग्जाम होती है। सबसे पहले तो फिजिकल एग्जाम होती है, फिजिकली रनिंग वगैरह होता है, इसमें जंप वगैरह होता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें रिटर्न एग्जाम होता है। उसके बाद क्या होता है, डीवी होता है। ये तीन मेडिकल होती है। ये 3-4 चीज़ें ही होती है। उसके बाद आपकी जॉब लग जाती है। और सैलरी की बात करूँ तो अराउंड 25,000 से लेकर 48,000 के बीच में इसकी सैलरी होती है भाई। किसकी, एसएससी जीडी की सैलरी होती है। ये स्टार्टिंग का सैलरी मैं बता रहा हूँ, बाद में इसकी सैलरी बढ़ेगी भाई। ठीक है। उसके बाद हर लेवल पे वैकेंसी निकलती है। स्टेट पुलिस का 7th नंबर पे है, 7वां पे है स्टेट पुलिस। स्टेट पुलिस हर स्टेट में वैकेंसी निकलती है, जैसे कि झारखंड में भी निकलती है, बिहार में भी निकलती है, यूपी में भी निकलती है। एंड जितने भी सारी स्टेट है हमारी इंडिया में, वहाँ हर स्टेट की अपनी अपनी पुलिस होती है। तो अपने लेवल पे स्टेट निकालती है वैकेंसी। तो स्टेट पुलिस का भी फॉर्म डाल सकते हो, जैसे कि जेपी एससी कंडक्ट कराती है पुलिस के ये। उसके बाद बीपीएससी कंडक्ट कराती है, बीपीएससी कंडक्ट कराती है। बिहार पुलिस का नाम आपने सुना होगा, झारखंड पुलिस का नाम सुना होगा, हरियाणा पुलिस का नाम सुना होगा, दिल्ली पुलिस का नाम आपने सुना होगा। तो वो सारे जो एग्जाम कंडक्ट कराती है वो स्टेट लेवल पे ही वो सारी चीज़ें एग्जाम कंडक्ट कराती है भाई। ठीक है। तो स्टेट पुलिस का आप एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद क्या होता है, 8 नंबर पे स्टेट लेवल की एसएससी, स्टेट लेवल की भी एसएससी आप दे सकते हो, जैसे कि आपने नाम सुना होगा जेपीएससी, ठीक है, बीपीएससी, ठीक है, बीपीएससी। ये जो है स्टेट लेवल की एग्जाम होती है। 12th के बाद आप दे सकते हो। एलडीसी वगैरह का, कोर्ट क्लर्क, ये सारी चीज़ें, एमटीएस, स्टेट एमटीएस, जेपीएससी के अंतर्गत एमटीएस की पोस्ट आती है, बीपीएससी के अंतर्गत एमटीएस की पोस्ट आती है। एसएससी सुनेंगे बीपीएससी के अंदर एमटीएस का वैकेंसी निकला हुआ। तो स्टेट का जो भी एसएससी का फॉर्म आते हैं आफ्टर 12th के बाद आप डाल सकते हो। उसके बाद होता है फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट गार्ड जो है वो है जंगल की रक्षा करने के लिए वैकेंसी निकलती है। ये स्टेट लेवल पे भी निकलती है भाई, ये स्टेट लेवल पे भी निकलती है और सेंट्रल लेवल पे भी निकलती है। स्टेट लेवल पे भी निकलती है एंड सेंट्रल लेवल पे भी ये वैकेंसी निकलती है। ठीक है भाई। उसके बाद है 10वां नंबर पे इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड है ये। जो भी जितने सारे हमारे यहाँ इंडिया में जो है नदी वगैरह हैं उनकी रक्षा करना, तट की रक्षा करना, ये वाली इंडियन कोस्ट गार्ड का होता है। तो ये वाली वैकेंसी निकलती है। आपको जो भी अच्छा लगे इनमें से कोई भी आप फॉर्म डाल सकते हो और गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर सकते हो। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है भाई। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दे, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें, महिलाएं सुरक्षित एवं सम्मानित महसूस करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट में बता दीजिएगा कि आप इनमें से कौन सी फॉर्म आप डाल सकते हो। ठीक है, इनमें से कौन सी फॉर्म आप डालने वाले हो ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दोगे। ठीक है भाई। लव यू ऑल द बेस्ट। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दे, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें, महिला सुरक्षित एवं सम्मानित महसूस करें। लव यू ऑल द बेस्ट।